उड़ीसा का लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव एक ही दिन हुआ। एक वोटर जब बूथ में गया तो दो मशीनें सामने थी, उसने एक में दूसरा बटन दबाया, दूसरे में दूसरा बटन दबाया। अच्छा, जनता पर आपको इतना विश्वास है, इस बार लगता है कि जनता आपको जिता देगी दिल्ली में? जनता मालिक है, जनता ने हरा दिया तो हरा दिया। चलाइए जरा, चलाइए, जनता कितना कितना प्यार करती है, जरा चलाइए, केजरीवाल को कितना प्यार करती है, दिखाइए जरा, देखिए जनता का विश्वास। सब्सक्राइब करो हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करो हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अरे सिद्धू पाजी, हमारे देश में ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो कट्टर ईमानदार, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और राष्ट्रभक्त, झुग्गियों में रहने वाला, सबसे गरीब और आम आदमी, जिसने आम जनता को लूटा हो और अपने गुरु को धोखा दिया हो, वो है अरविंद केजरीवाल। 2014 से पहले हमारी दिल्ली हष्ट पुष्ट और स्वस्थ थी, और जब केजरीवाल मुखलर बांध के आया तो वो खांस रहा था। लेकिन आज केजरीवाल तो हष्ट पुष्ट है और पूरी दिल्ली खांस रही है। अच्छा, आज हम उसी कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री की बात करेंगे और सारी सच्चाई उजागर करेंगे। अरविंद केजरीवाल का गाना है एक, माई इज नेम अरविंद केजरीवाल, मैं अन्ना हजारे का चेला। अच्छा, मैं अन्ना हजारे का चेला हूँ, मैंने अन्ना का पन्ना और सारी कसमें सब रद्दी कर डाली हैं। मैंने अन्ना का पन्ना और सारी कसम मेरे सब रद्दी कर डाली हैं। क्या बात! अरे मैंने भ्रष्टाचार की देखो पैर रखी ये टोपी है। ओहो! आम आदमी होके मैंने आम आदमी को ही लूटा है। और जिससे मेरी याद आए जब चाहे चला आए, और जिसे मेरी याद आए जब चाहे चला आए, और मेरा पता है शीश महल, दारू वाली गली, ठगने वाला करोड़ों का कबोर्ड नंबर 420 है। ठगने वाला कबोर्ड नंबर 420 है। मेरे घर के शीश महल में करोड़ों के पर्दे हैं। मेरे घर के शीश महल में करोड़ों के पर्दे हैं, करोड़ों की लगी घर में टाइल है। मेरे घर के शीश महल में करोड़ों के पर्दे हैं, करोड़ों की लगी टाइल है, और टाइल के रे नीचे घोटालों की दबी नीचे फाइल है। मेरे घर के शीश महल में करोड़ों के पर्दे हैं, करोड़ों की टाइल है, और टाइल के रे नीचे भ्रष्टाचार की दबा रखी मैंने फाइल है। और हर घर में घुसरा वर्षा का पानी है, और हर घर में घुस रहा है वर्षा का पानी है। सीवर बंद पड़े, हर गली में कीचड़ है। और इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, और सारी दिल्ली गंदी पड़ी, कूड़ों का ढेर है। सारी दिल्ली गंदी पड़ी, कूड़ों का ढेर है, फिर भी शर्म नहीं आती मेरी दिल्ली लंदन और पेरिस है। और दिल्ली के हर घर में लगी पीने के पानी की टोटी है। सरकार सुबह शाम जनता को पीने के लिए सीवर का देती शुद्ध पानी है। फिर भी कहता मेरी दिल्ली पेरिस और लंदन है। क्या बात है? फिर भी ये रे कहता मेरी दिल्ली पेरिस और लंदन है। और सिद्धू पाजी, अब चलते हैं अरविंद केजरीवाल से, लाइव बात करते हैं। सवाल लेकर आया हूं जनता के, और बात करते हैं अरविंद केजरीवाल जी से। केजरीवाल जी, आजकल आपसे जनता बहुत परेशान है, कह रही है कि आपने कोई काम नहीं किया दिल्ली में। आपका काम केवल विज्ञापनों पर नजर आता है। आपने 70 वादे किए, लेकिन अब तक कोई वादा पूरा नहीं किया। 50 नए स्कूल बनाएंगे, अब जनता कह रही है उनका पता तो बता दो, वो कहां बनाए हैं? कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि दिल्ली में 15 साल शीला दीक्षित रही थी, स्कूल उन्होंने बनाए थे। नहीं, ऐसे नहीं, तो 17,000 पुराने थे,
मैं तो आपको डेटा दे रहा हूँ, 22,000 पिछले 5 साल में बने, तो अब टोटल 17 और आपने कहा था दिल्ली में 5,000 नई बसें आएंगी बसों में, लेकिन उसमें से 1100 बसें तो कम हो गई। नहीं 5,000 बसें हमने कहा था, बसों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। लेकिन जो आपने नए बनाए उसका तो बीजेपी वालों ने वीडियो अपलोड किया है। वो बहुत गलत किया उन्होंने। अब जनता तो कह रही है कि झूठ बोलने में सबसे आगे केजरीवाल हैं। नाम लाली है। लाली झूठ बोला, सबको टोपी पहनाया। दिल्ली में 1.5 करोड़ 3 करोड़ आदमी है, 3 करोड़ दिल्ली में है। 10 रुपए चंदा के हिसाब से लगा लो, 15 करोड़ पैसे इकट्ठा कर लिया। भारत माँ को भी बेचा, झूठ बोला। इससे अच्छा तो कांग्रेस सही है, इससे अच्छा बीजेपी सही है। ऑटो वालों से पैसे लिए? सबसे कितने पैसे लिए? हम तो 500 रुपए दिए हैं, पर्ची है मेरे पास। ऑटो ड्राइवर के थप्पड़ की वजह से केजरीवाल का चेहरा सूज गया है। जब आप चुनकर आए थे, जनता ने जब आपको चुना था तो आपने कहा था दिल्ली वालों को पीने का शुद्ध पानी देंगे, लेकिन 24 घंटे तो नहीं, 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को देंगे। 2 घंटे आ रहा है। और साफ पानी जो है, मैंने बताया 2300 इलाके ऐसे थे, 125 रह गए हैं, उनको भी 1 साल 1.5 साल में हम ठीक कर देंगे। आप कह रहे हो बेड़ा गर्क कर दिया, किसने बेड़ा गर्क कर दिया? बीजेपी वाले कह रहे थे पहले जल बोर्ड 22 करोड़ के घाटे में था, लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल चेयरमैन बने हैं तब से 800 करोड़ घाटे में चला गया। वो कह रहे हैं कि आप एलजी से 4, 4.5, 5 साल टकराते गए, उसका जनता को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन अब जनता कह रही है कि पूरे बीते 10 साल, अब जल्दी निकल लो यहाँ से केजरीवाल, अब दिल्ली की जनता नहीं करेगी तुम पे विश्वास। नहीं कॉस्मेटिक, क्रीम। जनता बहुत खुश है काम से, दिल्ली सरकार के कामों से। अच्छा, जनता आपसे इतनी खुश है आपके कामों से, तो आप 7 लोकसभा की सीटें कैसे हार गए? उसका कारण ये है, देश के अंदर अब लोग लोकसभा को और विधानसभा को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। जैसे उड़ीसा का ले लीजिए, उड़ीसा का लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव एक ही दिन हुआ। एक वोटर जब बूथ में गया तो 2 मशीनें सामने थी, उसने एक में दूसरा बटन दबाया, दूसरे में दूसरा बटन दबाया। अच्छा, जनता पर आपको इतना विश्वास है, इस बार लगता है कि जनता आपको जिता देगी दिल्ली में? जनता मालिक है, जनता ने हरा दिया तो हरा दिया। चलाइए जरा, चलाइए, जनता कितना प्यार करती है, जरा चलाइए, केजरीवाल को कितना प्यार करती है, दिखाइए जरा, देखिए जनता का विश्वास। और केजरीवाल जी, आप कहते हैं कि मैंने महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है, क्या योजना लागू हुई है? कुछ भी बोल देते हैं। क्या दिल्ली में इस योजना का नामो निशान है? बताइए। ऐसी बातें करके तुम जनता को भड़काना चाहते हो क्या? नहीं, मैं तो कट्टर ईमानदार के बारे में जनता को बताना चाहता हूं, दिखाइए जरा। महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने महिला सम्मान और संजीवनी योजनाओं को जनता से धोखा बताया है। दोनों विभागों ने अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार दिए और इन विज्ञापनों में कहा गया कि ऐसी कोई योजनाएं फिलहाल लागू नहीं है और इन योजनाओं के नाम पर मांगी जा रही निजी संवेदनशील जानकारियां जनता किसी से साझा न करे। इसी के साथ मैंने आप लोगों को कट्टर ईमानदारों की, आम आदमी और ज्यादा पढ़े लिखे सीएम की सच्चाई आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और झूठों का पर्दाफाश करें और अच्छे सीएम चुने, जिससे देश, हमारी दिल्ली स्वस्थ और मस्त पहले जैसी रहे। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है, सरकार की सच्चाई आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति प्रदान करें। जय हिंद, फिर मिलेंगे।
है।